मुंह सफेद शॉल से बंधा है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है और बीच में लेडी डॉन जिक्रा चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वही लेडी डॉन जिक्रा है जिसने सीलमपुर में रहने वाले हिंदुओं की नाक में दम कर रखा था। कुणाल की मौत के आरोप में दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लेडी डॉन जिक्रा की गिरफ्तारी के साथ जो नए खुलासे हो रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। पुलिस को जिक्रा की इंस्टाग्राम आईडी मिली है जिससे ये पता चला है कि लेडी डॉन जिक्रा शेर दी शेरनी नाम से इंस्टाग्राम चलाती थी। जिक्रा ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर फिलिस्तीन का झंडा लगा रखा है। कैप्शन में दबंगई वाले कई टाइटल दिए हैं जैसे बदमाश गर्ल, लेडी डॉन और शेर दी शेरनी। जिक्रा की इंस्टाग्राम आईडी से एक बात तो समझ में आ गई कि वो खुद को शेरनी बता रही है, लेकिन सवाल अब भी उठता है कि आखिर जिक्रा खुद को शेरनी बता रही है तो शेर कौन है जिसके दम पर जिक्रा खुद को लेडी डॉन बताती है और गैंग चलाती है? तो शायद इसका जवाब है कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा, क्योंकि खबर है कि जिक्रा का जेल में बंद डॉन हाशिम बाबा ग्रुप से कनेक्शन है। कहा जा रहा है कि डॉन हाशिम बाबा के जेल जाने के बाद जिक्रा ही ग्रुप चला रही थी। खबर यह भी है कि जिक्रा के साथ जो लड़के काम कर रहे हैं वो जबरन वसूली, चोरी, लूट और ड्रग्स तस्करी जैसे खतरनाक अपराधों में शामिल हैं। गुरुवार को कुणाल की जिन लोगों ने चाकू मारकर हत्या की उसमें जिक्रा के मौसी के लड़के साहिल और दिलशाद का हाथ है। जिक्रा ने कुणाल के हत्या के पीछे की वजह का खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में उसके कजन साहिल पर हमला हुआ था और उसके कजन पर हमला लाला और शंभू नाम के बदमाशों ने किया था। जिक्रा के मुताबिक साहिल पर हमला करने में कुणाल भी शामिल था और उसी हमले का बदला लेने के लिए जिक्रा ने कुणाल की हत्या करवाई है। कुछ लोगों ने एक लड़की साथ थी जिक्रा और किसी लड़कों ने 6 साल लड़कों ने साहिल के साथ मिलकर और मेरे बच्चों को घेर लिया। घेरने के बाद एक चाकू मारा, वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। वो डॉक्टर को धक्का मारा, हाथ पर चलाई, उसको धक्का मार के निकाला और उसको बच्चे को डाल के नीचे चक्कुओं से रेत दिया। उसे पूरी चक्कुओं से गोदते गए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, सांस नहीं गई, जब तक उसे छोड़ा नहीं। जो जिक्रा कभी तमंचे के साथ डांस करती दिखती है, कभी गैंगस्टर वाली धौंस जमाती दिखती है। दावा है कि जिक्रा ने जुर्म की दुनिया का विलेन बनने का ख्वाब मंडोली जेल में बंद डॉन हाशिम बाबा की पत्नी जोया के संपर्क में आने के बाद देखा। जिक्रा ने जोया खान को फॉलो करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जुर्म की दुनिया की गैंगस्टर रानी बन गई। लेकिन अब जिक्रा का खेल खत्म हो चुका है। कुणाल की हत्या के आरोप में पुलिस जिक्रा को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को अब तलाश है जिक्रा के कजन साहिल और दिलशाद की, जो कुणाल की दिन दहाड़े हत्या करने के बाद से फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पूछताछ में जिक्रा ने कई बड़े खुलासे किए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। वो कैसे नाबालिग लड़कों की एक फौज तैयार कर रही है। 8 से 10 लड़कों की, नाबालिग लड़कों को अपने गैंग में वो शामिल कर चुकी थी। लोगों को धमकाने, वर्चस्व बनाने में लगी थी जिक्रा को हथियारों का शौक था। एक रील भी सामने आई थी जिस तरह से हथियारों का शौक रखती थी और ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आखिर इसकी मंशा क्या थी और कितनी खतरनाक थी। अंदाजा लगाइए कि जो नाबालिग लड़के थे उनका गैंग ये बना रही थी। 8 से 10 ऐसे लड़के थे जो इसकी गैंग में शामिल थे। ये चौंकाने वाली बातें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है जो पुलिस पूछताछ में इस वक्त सामने आई है। जिक्रा जिसका कैसे वो टारगेट पर लोगों को लेती थी, धमकाने, वर्चस्व बनाने में लगी थी। जिक्रा जो लेडी डॉन बनना चाहती थी, ख्वाब क्या था? लेडी डॉन बनने का। कुणाल की हत्या से पहले रेकी हुई थी, ये भी सूत्र बता रहे। कुणाल पर हमला करने से पहले जिक्रा ने अपने नाबालिग लड़कों से कुणाल से रेकी करवाई। तो जिक्रा को बताया कि कुणाल जीटीबी अस्पताल से निकल रहा है। जिक्रा अपने नाबालिग लड़कों को लेकर निकली, जिसके बाद साहिल और दिलशाद ने कुणाल चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जेल में बंद जोया की बाउंसर थी जिक्रा। अंदाजा आप लगाइए कि क्या कुछ चल रहा था। जतिन हमारे साथ है। जतिन, ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि कैसे नाबालिगों की एक पूरी गैंग और पूरी टीम बना रही थी, और क्या कुछ पुलिस को समझ में आया इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए ये पूरी एक मॉडस ऑपरेंडी थी कि किस तरीके से नाबालिग लड़कों का
पता है कि जतिन, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और क्या नाबालिग लड़कों का गैंग इसलिए बनाया जा रहा था ताकि जो धाराएं लगे वो जुवेनाइल एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज हो? क्या ये एक बहुत बड़ी सोच थी? क्योंकि आप समझिए कि कितनी खतरनाक मंशा रख रही थी जिक्रा, जिसका मकसद था वर्चस्व हासिल करना, धमकाना। जतिन हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। जतिन, ओवर टू यू। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं अब इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो चल रही है। ये बताया जा रहा है कि जेल में बंद हाशिम बाबा की जो पत्नी थी उसकी ये बाउंसर थी, यानी वहां पर भी कैसे इसको प्रोटेक्शन दिया, जेल के अंदर बाउंसर थी। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे कैसे अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही थी। और इसकी कोशिश क्या होती थी? धमकाना, वर्चस्व बनाना। और इसके लिए बाकायदा वो जो नाबालिग लड़कों की फौज तैयार की जा रही थी उनको ये ट्रेनिंग दे रही थी जिक्रा जो लेडी डॉन बनना चाहती थी सुमित। और इससे जो पूछताछ हो रही है उसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर कुणाल मर्डर केस को लेकर बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं आरोपी जिक्रा को थाने से लेकर पुलिस की टीम निकली है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जिक्रा पर लगातार शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है और वहीं फिलहाल जिक्रा को थाने से लेकर दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल निकली है। कई अहम खुलासे जिक्रा से पूछताछ में एक के बाद एक हो रहे हैं कि आखिर कैसे कुणाल की जो हत्या है उसकी साजिश को रचा गया। जिक्रा को लेकर दिल्ली पुलिस की फिलहाल टीम निकली है और जो इस हत्या में शामिल हैं उन आरोपियों की भी तलाश लगातार जारी है। कुणाल हत्याकांड में आरोपी है जिक्रा। पुलिस को साहिल और दिलशाद की फिलहाल तलाश है, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और जिस दौरान इस हत्या को अंजाम दिया गया था उस दौरान जिक्रा भी आसपास ही मौजूद थी। इस तरीके के जो खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं। जिक्रा को लेकर अब फिलहाल जो थाने से निकली है पुलिस की टीम, पूछताछ भी उससे होगी। मुंह सफेद शॉल से बंधा है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है और बीच में लेडी डॉन जिक्रा चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वही लेडी डॉन जिक्रा है जिसने सीलमपुर में रहने वाले हिंदुओं की नाक में दम कर रखा था। कुणाल की मौत के आरोप में दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लेडी डॉन जिक्रा की गिरफ्तारी के साथ जो नए खुलासे हो रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। पुलिस को जिक्रा की इंस्टाग्राम आईडी मिली है, जिससे ये पता चला है कि लेडी डॉन जिक्रा शेर दी शेरनी नाम से इंस्टाग्राम चलाती थी। जिक्रा ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर फिलिस्तीन का झंडा लगा रखा है। कैप्शन में दबंगई वाले कई टाइटल दिए हैं, जैसे बदमाश